ये जन्म हमारा आखिरी हो, इसमें पूरा का पूरा विश्वास हमें श्री जी की कृपा पर है, साधना पर नहीं है। हम अपनी बात कह रहे हैं, मेरी लाडली जी की कृपा पर है। वो ऐसी करुणामयी हैं, ऐसी कृपा सिंधु है, बस उनकी बात होते ही जबान में ताकत नहीं कि हम बोल सके उनकी करुणा पर। यद्यपि हरि करुणा समुद्र है, पर हरि के करुणा समुद्र का सार हमारी प्रियाजू करुणामयी। नीच पापी से भी पापी को ऐसा पद प्रदान करती हैं, पूछो मत। हमारी प्रियाजू का ही तो स्वरूप हितजू महाराज हैं, नरवाहन जी। कोई ऐसी कृत्य नहीं जो ना किए हों। नरवाहन जी घोर हिंसक स्वभाव, पूरा ब्रजमंडल थरथर कांपता था। राजा नरवाहन कहे जाते थे, और एक सेना थी इनकी पूरी। किसी को भी बंदी बना लेना, लूट लेना, मारना, ये स्वभाव। हितजू महाराज की एक करुणा दृष्टि हुई, उनके हृदय में राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की प्रियता पहले जागृत हुई। जे ही शरण में आए तो नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरी घोष नारी, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंद। ऐसी हमारी हित सजनी जो हैं कि ऐसे नरवाहन जी को सीधे नित्य विहार का दर्शन करा रहे। ऐसे ही हमारे गुरुदेव करुणामय हैं। जैसे आचार्य का स्वभाव देखा तो हमारी इष्ट महारानी जी का और आचार्य का एक स्वभाव देखा। जैसा श्री जी का स्वभाव वैसा हित सजनी जी का स्वभाव, और जो हित सजनी जी का स्वभाव वही गुरुदेव का स्वभाव देखा। मतलब इष्ट ही आचार्य, आचार्य ही गुरुदेव। गुरुदेव का बड़ा करुणामय स्वभाव देखा, जैसा स्वामिनी का स्वभाव। मेरी स्वामिनी सब ठीक कर देंगे। आप लाखों कोस दूर हो, हमारे प्रियाजू की शरण में हो। रोज वृंदावन का प्रार्थना है, अगर आपको वृंदावन दिव्य वास करना है, प्रियाजू की सेवा में जाना है, महासुख है श्यामा श्याम की सेवा करना, तो एक बात हमारी मान लेना, रोज वृंदावन की परिक्रमा करना मानसिक। एक बार परिक्रमा कर लो और अपने दिमाग में बैठा लो, रोज आकर के संत संग करना। 5 मिनट आकर राधा केल कुंज में बैठना, गए प्रणाम किया, दर्शन किया, सत्संग हो रहा था, फिर परिक्रमा में उतरे, फिर परिक्रमा से धीरे धीरे जुगल घाट, केसी घाट, ऐसे परिक्रमा। वृंदावन को चिंतवन यह है दीप उर्बार, कोटि जन्म के अगतमय काट करे उजियार। और रोज प्रार्थना कि श्री जी मुझे वृंदावन वास दो। ये 2 बातें आपको दिव्य वृंदावन पहुंचा देंगी। और राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ये आचार्य चरण का आदेश है। अगर राधा वल्लभ नाम चल रहा है तो ध्यान रखना, कोई भी विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। आनी होती आनी, ये राधा वल्लभ नाम की आनी है। हरिराम व्यास जी के वचन, साप ताप रोग शोक दारुण दुखहारी। जो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करते, किसी की ताकत नहीं साप दे देगा उसको ऊपर लागू हो जाए। कोई ताप, कोई पाप, कोई रोग, कोई शोक नहीं। और सुनो, ये शनि शुक्र राहु केतु, ये ग्रह नक्षत्र विनायक भूत प्रेत पिशाच, जिनकी जिब्या पे राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम है, गरज कर कह रहे हैं। जिसको इस बात की परीक्षा करनी हो कर लेना। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल। कलयुग डरता है राधा वल्लभ नाम जापक से। डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसी हरिनाम जपत जय। निरंतर नाम जप करते हुए हमें बिल्कुल निर्भय रहना है। किसी के जंतुर बनवाने की कोशिश मत करना कि राधा वल्लभ नाम जापक जो है, बोले कहाँ जा रहा है, बोले वहां जंतुर बनवाने जा रहा है। भयभीत मत होना। अगर राधा वल्लभ नाम जप कर रहा है, इसके बाद कोई भी शुभ अशुभ विनायक स्पर्श कर रहा है, तो उसका भ्रम है। वो शरीर का कोई विकारात्मक भाव है, किसी ताकत नहीं कि उसके अंदर प्रवेश कर सके। हम भूतों की जगह में रहे हैं स्मशान में, गंगा किनारे विचरण के, तो स्मशाने में कभी कभी सोना हुआ है। राधे राधे, कोई परेशानी नहीं। भूत जानते हो किसके ऊपर चढ़ते हैं?
अपने सजाती के ऊपर। भूत के ऊपर भूत चढ़ते हैं। सजाती कौन होते हैं? भूत कौन है? न जो नाम जपना, न भजन करना, जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, बेविचार करते हैं, भूत कहते हैं हमारे सजाती हैं, हम इनसे मिलेंगे। नाम जापक के ऊपर कोई आक्रमण कर सके ऐसा। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि कभी ऐसा एक प्रश्न आया था कि मान लो हमारे ऊपर कोई विपत्ति आवे, कोई संकट आवे, तो जैसे कहते हैं ना कि अगर महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो बोले फिर जैसे कभी ऐसा हो तो हम हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी ऐसे, या हनुमान चालीसा। तो निषेध नहीं है, वो भगवान के महाभागवत हैं, कोई इसमें निषेध, पर हम लोग अनन्य हैं प्रिया प्रीतम के। तो हनुमान जी महाराज दास हैं हरि के, वो हरि जहाँ माथा रखते हैं वो गोरे चरणारविंद हैं, और वहीं हमारा माथा रखा हुआ है। तो हम तो बोलेंगे जय प्रिया जो की, और फिर हमको बतावे कौन भूत प्रेत कहाँ चढ़ जाए। या किसी को लगता हो कि राधा नाम जापक के ऊपर भूत चढ़ा सकते हैं तो भिजवाना हमारे पास, राधा वल्लभ कुंज कुटीर में भिजवा देना, यही भूत लगा दे, उसको भी श्री जी की सहचरी बना देंगे। हाँ, डरना नहीं, डरना नहीं। श्री जी के जन होकर कभी ऐसी बात मत कर लेना जिससे हमारी श्री जी से तुम्हें दूरी बनानी पड़े। एक बात हम ये बहुत सावधानी कह रहे हैं, किसी ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे ऊपर शनिचर चढ़ा हुआ है, तो हरिवंश महाप्रभु का पद पढ़ लेना स्फुटवाणी में, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहा का नवग्रह रंक। तेल चढ़ाने मत जाना। बोले अरे शनिचर के श्रद्धा, अगर तुम तेल चढ़ाने गए तो शनिचर चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर पक्का, क्योंकि तुम विमुख हो रहे हो अपने इष्ट से। और अगर इष्ट निष्ठा में रहे तो शनिचर तुम्हें प्रणाम करेगा और कहेगा 7.5 नहीं, हम अगर 14 में भी पहुंच जाएंगे तो तुम्हारा बाल बाकाले करेंगे, क्योंकि तुम प्रियालाल के शरणागत हो। और अगर भगवान के चरणों में मन नहीं लगा तो तुम कुछ कर लो, तुम्हारा अहित और अमंगल ही होगा। पक्का विश्वास रखो हमारी इस बात पर। कहीं कुछ कर मत लेना, नहीं तो अनन्यता में फर्क पड़ जाएगा। एक बार रनवारी के महात्मा विचार किए कि द्वारिकापुरी दर्शन करने जा रहे हैं, तो श्री जी ने स्वप्न में कहा कि मत जाना, तुम हमारी दासी हो, वहां मत जाना। और उठे और विचार किया कि स्वप्न ही तो था, चले गए। वहां छाप लगती तप्त मुद्रा की, शंख चक्र आदि की, तो वैष्णव प्रायः सौभाग्य होता है, लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं होगा। हम प्रियादासी हैं, ये शंख चक्र की छाप हमारे लिए नहीं है, हरिदासों के लिए है, जो भगवत दासत्व दास भाव से है। वो लगवाए आ गए, और जो ही ध्यान, तो न श्री जी न लाल जी यहाँ के। अब बड़े विकल हुए, फिर स्वप्न में आवाज आई, श्री जी नहीं दिखाई दी। पहले में श्री जी भी दिखाई दी थी। आवाज आई कि बाबा अब तो तुम हमारी दासी नहीं रह गई, अब तो सत्यभामा की दासी रह गई, क्योंकि चक्र का आदि का चिन्ह लगवा के आ गए, अब तुम हमारे निकुंज में प्रवेश नहीं पाओगे। वो विराग्नि की आप कथा पढ़ के देख लो कि शरीर भस्म हो गया, प्रगट शरीर भस्म हो गया। श्री जी नहीं आई इतनी। ये बात ध्यान रखना, कहीं किसी का जंतुर मत बंधवा लेना गले में। बोले शनिचर का जंतुर है, घोड़े की नाल की अंगूठी है, क्योंकि वो अशुभ नष्ट हो जाएंगे। जब तुम्हें कहीं ऐसा लगे कि तुम्हारे ऊपर किसी का अनिष्ट होने वाला है तो वृंदावन की रज लगा लेना, फिर हमें बता देना कौन अनिष्ट है। कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं। कोई हमारी बात को, प्रार्थना को मान लेना नहीं, हमारे श्री जी की शरणागति में कलंक लग जाएगा। कभी झाड़ फूंक मत छू करवाना। हम देखते हैं ना, ये शरणागत तो हो जाते हैं लेकिन अपनी अनन्य निष्ठा नहीं जान पाते। बोले कुछ बाहरी चक्कर, बाहरी चक्कर तुम्हारी बुद्धि का चक्कर है। श्री जी के अनन्य हो जाओ, कहीं कुछ नहीं है। तुम्हें जहां लगता हो कि यहां डर है, वहां जाके बोलना राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर वो न डर जाए जिसे डर कहते तो हमें बताना। कोई डर नहीं, त्रिभुवन में डर नहीं। ये जो हम कह रहे हैं इसको अच्छी तरह समझ लो
और अपने श्यामा श्याम के अनन्य होकर के उनके नाम जप में निरंतर लग जाओ। और एक ध्यान रखना, हमारे प्रभु के वचन हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। तो ठाकुर जी तो करुणामय हैं ही, पर कभी कभी उपद्रव में थोड़ा गुस्सा भी कर देते हैं। पर मेरी महारानी बहुत करुणामयी है। उन्हीं के बल से हम कहते हैं कि हम जिस नाव में बैठे, नाव सीधे निकुंजे जाएगी। चाहे जितना नाव के ऊपर उपद्रव करो, इतनी हल्की नाव नहीं कि डूब जाएगी।